सॉरी टू से, पर मुझे ये लॉजिक समझ ही नहीं आया। मतलब जब आपने ये शादी निभानी ही नहीं थी और आप शादी के बाद कह रहे हैं कि आपको ये शादी नहीं निभानी है, तो 2 दिन पहले कह देते ना, शादी से पहले। भाई और किसी की नहीं, मन्नत और देव की बात कर रही हूँ। दीवानियत में जुम्मा 2 दिन हुए नहीं है शादी की कि मन्नत ने लाल झंडा फहरा दिया है कि मुझे तो इस शादी में रहना ही नहीं है, और आधी रात को सड़क पर खड़े होकर दोनों जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तुमने जीत की जान ले ली देव, तुमने मार दिया मेरी जीत को। और तुमने क्या किया? तुमने जबरदस्ती मेरा हाथ थाम लिया। तुमने ये मेरी मांग में ये सिंदूर डाल दिया, गले में ये मंगलसूत्र और 7 फेरे ले लिए मेरे साथ। तुमने वही किया जो मैं नहीं चाहती थी। शादी कर लेने से 2 लोग एक नहीं हो जाते। मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। मंडप में हमने 7 वचन लिए ना, आज अभी और इसी बात मेरी बात का वचन। मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। हम दोनों कभी भी पति पत्नी नहीं बन पाएंगे। रात के 2:30 बजे यूं दूल्हा दुल्हन अगर बस स्टॉप पर झगड़ते हुए नजर आएंगे तो भाई ये नज़ारा देखकर आप सब क्या सोचेंगे। अब जिसको जो सोचना है वो सोच ले। फिलहाल तो देव यहाँ पर आया है मन्नत को रोकने के लिए। अब मन्नत, इस शादी हो गई है ना, माना कि तुमने सिचुएशन को फेस किया, लेकिन देव ने भी तो किया ना। इस फैसले के लिए ना तुम जिंदगी भर पछताओगे देव। अरे मना किया था ना मैंने मुझसे शादी मत करो, मत करो, मत करो, फिर भी तुमने मुझसे शादी की क्यों? जीत के जाने का गम जितना आपको है उतना ही देव को भी है। एक दूसरे को यूं कोसने से अब क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया ना। इसीलिए अब आपसे देव गुजारिश कर रहा है कि तुम कहीं मत जाओ, घर छोड़कर आना ये कोई सही फैसला नहीं है। आज तुम्हें देव से कितनी शिकायत है। रात को घर से निकलकर क्यों आ गई और वापस चलो। मन्नत रात में शादी हुई है जिस दिन, उसी दिन की रात में घर से चली गई है, और घर से निकलते हुए देव ने देख लिया, उसके पीछे पीछे उसे ढूंढता हुआ बस स्टॉप पे आया है। अब देव उसे रोक पाता है कि नहीं रोक पाता, और ये पहली बार मन्नत का देव से बातचीत करने का उसको मौका मिला और सारा गुबार उसने निकाल दिया। जब कुछ दिनों में ये पता चलेगा कि जीत का कातिल कोई और ही है, तब तुम क्या करोगी? तब तुम्हें पछतावा जरूर होगा कि देव को तुमने न जाने क्या क्या कह दिया था, एक भाई को कातिल करार दे दिया था। तुमने छीन लिया मेरी जीत को मुझसे, तुमने मार दिया अपने भाई को देव। इस गलती के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी देव, और ना ही जीत तुम्हें कभी माफ करेगा। तुमने 2 सच्चे प्यार करने वालों को अलग कर दिया। इस पाप का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा देव। अरे इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे मार देते। ऐसा ना बोलो बेटा। क्यों? अभी कौन सा जिंदा हूँ मैं? हर पल मर रही हूँ देव, मैं हर पल मर रही हूँ। अब देव समझ रहा है मन्नत की ऐसी हालत, तभी तो वो केवल मन्नत की बात सुन रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अभी वो कुछ भी बोले मन्नत उसकी बात नहीं सुनेगी। को बुरा ही लगेगा, जिससे वो इतना प्यार करता था, जिस भाई से, उसके ही मरने की वजह उसे ठहराया जा रहा है, तो ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट। बट राइट नाउ वो कुछ बोल नहीं रहा है मन्नत को इस तरह से कि नहीं मैंने ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम, या व्हाटएवर। ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग राइट नाउ। ही वांट्स टू टेक हर बैक होम बिकॉज परिवारों की इज्जत की बात है। मन्नत भी एक अकेली लड़की है, तो वो सब सोच रहा है इस वक्त। वैसे देव को इतना समझदार देखकर अच्छा लग रहा होगा जीत को। फिलहाल अब रात बहुत हो चुकी है, इससे पहले आप दोनों को घर जाना चाहिए, वरना कहीं गांव वाले और बातें बनाने लग गए तो न जाने आप दोनों से और क्या क्या करवा लेंगे। तो अभी फिलहाल फायदा इसी में है कि यहाँ से निकल जाइए। तुमने जीता है मेरे जीत को मुझसे, तुमने मार डाला मेरे जीत को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।